अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 करेंगे 8th क्लास का। आपने गर्मियों की छुट्टियों से पहले, हॉलीडेज से पहले सिर्फ ग्रामर वाला पोर्शन किया था, तो आज हम अपना सिलेबस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ऑल प्रेज टू अल्लाह। क्या नाम है जिसका? ऑल प्रेज टू अल्लाह। पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे खूब अच्छे से, और रीडिंग करने के बाद हम उसके बाद चैप्टर को समझने के बाद फिर हम अपने चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहला है, स्टार्ट करते हैं हम। क्या लिखा है ये? सब बच्चे रीडिंग भी साथ साथ करेंगे। ऑल प्रेज टू अल्लाह, टू ग्लोरी टू हिम। ऑल प्रेज टू अल्लाह, ऑल ग्लोरी टू हिम, यानी कि जितने भी हमारी प्रेज हैं, हमारी प्रार्थनाएं हैं, वो किसके लिए? ऑल ग्लोरी टू हिम। किसके लिए है वो? उसकी प्रशंसा के लिए है। जितनी भी हम कुछ भी बोलेंगे उसकी तारीफ करेंगे। ग्लोरी का मीनिंग होता है, ये लिखा है ना बट यहाँ पे ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स उसकी प्रशंसा। आपके वर्ड मीनिंग में भी आपके इन सब के वर्ड्स के मीनिंग दे रखे हैं। प्रशंसा यानी उसकी तारीफ में, जितने हमारे प्रेज हैं वो सब उसकी तारीफ में है, जो भी हम वर्ड्स बोलेंगे। लेट्स पीस रिवेल एंड इक्वालिटी विन। आइए क्या करते हैं, शांति को, पीस मतलब शांति, उसको हम प्रीवेल करते हैं, यानी कि उसको हम जीतते हैं, विजय पाएंगे हम उसके ऊपर अपनी। और इक्वालिटी विन, हम सब इक्वल होके, यानी कि सबकी बराबरी से हम लोग जीतेंगे। लेट ट्रूथ रेन सुप्रीम। आइए जो हमारा एंड, लेट ऑल अनहैप्पीनेस एंड मिजरी। लेट ट्रूथ रेन सुप्रीम, लेट ऑल अनहैप्पीनेस एंड मिजरी, यानी कि जितनी भी ट्रूथ हैं, सच्ची हैं, उनको हम ऑल द सुप्रीम करते हैं। और लेट ऑल अनहैप्पीनेस, यानी जितनी भी हमारी खुशी, अनहैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मीनिंग क्या होता है? खुशियाँ, और अनहैप्पीनेस उसका उल्टा, यानी कि जितने भी हमारे दुख हैं, और माइजरी, जितने दुख दर्द हैं, उन सबको हम और ज़्यादा नहीं खींचते हैं। ऑल ऑपरेशन एंड टायरनी, जितने भी हमारे पास ऊपर जुल्म हुए हैं, जितने भी जुल्म हुए हैं, अत्याचार हुए, मैंने इन सब वर्ड्स के मीनिंग भी यहाँ लिख रखे हैं। ऑल ऑपरेशन एंड टायरनी, ऑल कवर्डाइज एंड फॉल्सहुड, यानी कि कवर्डाइज का मीनिंग होता है कायरता, यानी कि जितने भी हमारे पास जुल्म हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, जितनी भी कायरता है हमारे अंदर, और जितने फॉल्सहुड, यानी कि जितना हम लोग झूठ बोलते हैं इन सब चीज़ों को, इन सब से अब क्या करते हैं? पैरिश फॉर गुड, यानी कि हम इन सब से दूर होते हैं और अच्छे के लिए। ऑल ग्लोरी टू अल्लाह, ऑल प्रेज टू हिम, यानी जो भी हम चीज़ें करते हैं सब किसके लिए? अल्लाह की प्रशंसा के लिए, अल्लाह की तारीफ में है। जो भी चीज़ें हम करते हैं, हम जुल्म और नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं होने देंगे, कायरता नहीं दिखाएंगे, दुख दर्द जितने भी हैं हमारे, हम उन सब पे अपनी जीत पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन है हमारी, लेट ऑल पेन एंड सोरो, जितने हमारे दर्द हैं, पेन मीन्स दर्द, और सोरो मीन्स शौक। शौक मतलब हमें शौक लगता है, झटका सा जो होता है, जितने भी दुख दर्द होते हैं, दुख, शौक का हम दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, दुख। लेट ऑल पेन एंड सोरो, ऑल डिसीज़ एंड वॉन्ट डिसअपियर, जितनी भी डिसीज़ हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उन सबको हम क्या करते हैं? हम क्या चाहते हैं? उन सबको डिसअपियर हो जाए, वो दिखे ना हमें। जितने भी दर्द हैं, जितने भी दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, सब गायब हो जाएं। सब क्या करते हैं? हम सब चाहते हैं हम। लेट द बी नो फियर ऑफ जेलसी एंड हैट्रेड, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं? लेट द बी नो फियर, यानी कि हमें ऐसा बनना चाहते हैं जिसके पास, हमें ऐसा होना चाहिए, पहले हम जितने भी दुख दर्द, हमारी जितनी भी तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों से अब हम दूर रहेंगे। लेट बी नो फियर, यानी कि हमारे अंदर डर नहीं रहेगा। ऑफ जेलसी, किस चीज़ का डर? ऑफ जेलसी एंड हेटेड, हम लोग किस चीज़ का, हमारा हमेशा किस चीज़ का डर रहता है? जेलस, हम जेलस होते हैं सब लोगों से, कि उसने इतना अच्छा कमा लिया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, हम सिर्फ जेलस होते रहते हैं और डरते रहते हैं कि कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए, या इस तरह के डर हमारे अंदर होते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि अब हम बिल्कुल भी फियर नहीं रहेगा हमें किसी चीज़ का, जेलसी का और हेट्रेड का, यानी जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, उन सब का बिल्कुल डर नहीं रहेगा। लेट द टिमिड, द वीक एंड द ओल्ड, लेट द टिमिड, वीक एंड द ओल्ड, टिमिड मीन जो लोग डरपोक होते हैं उन लोगों को, द वीक जो लोग कमज़ोर हैं, एंड द ओल्ड ग्रो,
ऑल ग्रो फियरलेस एंड बोल्ड, यानी कि जो पुराने लोग हैं जो ग्रो यानी बढ़ चुके हैं, फियरलेस एंड बोल्ड, उनको और ज़्यादा बोल्ड करना है। साहसिक, जो लोग पहले अपनी जीत से अपने मतलब किसी न किसी चीज़ों पर जीत चुके हैं, जिन्होंने जीत पा ली है, उन लोगों जो पहले हो चुके हैं उनको दोबारा से निकालते हैं। अब वापस से हम लोग जीत हासिल करेंगे। डरपोक नहीं बनेंगे, वीक नहीं बनेंगे, ठीक है। लेट देम कैनकर डेथ, उनको क्या करने देते हैं, जीत जाना, यानी कि कैनकर का मीनिंग क्या होता है, जीत जाना, किसी भी चीज़ पर हमें विजय हासिल करना, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो कोई थिंकिंग हो, कुछ भी चीज़ हो, XYZ, उन सब पे हम क्या करते हैं, उन सबको जितनी भी हमारी जीतें थी, हम लोग जिन जिन चीज़ों पर जीत हमने आज तक हासिल की है पुराने टाइम पे, ऑल टाइम पर, उन सबको अब क्या करते हैं, डेथ, उन सबको मार देते हैं। एंड ग्रो विद द फायर ऑफ एन अनडाइंग फेथ, और हमें अब किस चीज़ से ग्रो करना चाहिए, किस चीज़ से बढ़ना चाहिए, एक आग के साथ, एक जुनून के साथ, जो कभी मरेगा नहीं, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ऑल प्रेज टू अल्लाह, ऑल ग्लोरी टू हिम, जितने भी प्रेज हैं हमारी किसके लिए हैं, अल्लाह के लिए। अल्लाह की जितनी भी हमारी प्रेज हैं, जो भी हम चीज़ करते हैं, सब चीज़ें किसके लिए हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह की तारीफ़ में है। चैप्टर समझ में आया आपको? आप इस वीडियो को दोबारा से अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। इन सब के वर्ड्स के मैंने मीनिंग भी लिख रखे हैं, तो उससे आपको ईजी रहेगा पढ़ने में और समझने में। बहुत ईजी पोएम है ये, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जो हम लोग डरते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, दुख होते हैं इतने, उन सब से हम क्या करना है, हम इनकी वजह से हम लोग जीत नहीं हासिल कर पाते हैं। हमारे पास दुख ही इतने सारे, हम सोचते इतना है कि वो दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो हमें इन सब से दूर होकर, इन सब को भूल कर अपना ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। किस चीज़ के साथ, एक फायर के साथ, यानी कि एक आग के साथ, एक जुनून के साथ, जो कि कभी अनडाइंग फेथ, यानी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। आप सभी इस वीडियो को देखिए। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है, उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर आता है, व्हाट शुड डिसअपियर फ्रॉम अर्थ, ये हम थोड़ा आगे वाले पेज पे चले गए, हम इस पे आते हैं। व्हाट शुड ये भी थोड़ा और आगे वाला है, इस पे आते हैं। ये जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं, ये वाले, ये सब वर्ड मीनिंग आप लोग याद करेंगे, कॉपी में करेंगे अपने, और ये वाले वर्ड करेंगे और मीनिंग ये हिंदी वाले करेंगे। कौन से वाले करेंगे, ये हिंदी वाले मीनिंग अपनी कॉपी में करेंगे और इन सबको याद करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन है, इनमें ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इनको फिल करना है। मैंने आप सभी को ये PDF में भी कन्वर्ट करके मैंने सेंड कर दिया, आप लोग इसे देख के काम कर लीजिए। लेकिन आइए हम कुछ क्वेश्चन पुट अप करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, टू अल्लाह, यानी कि अल्लाह से क्या करना चाहिए, ऑल प्रेजेस ऑल ग्लोरी, यानी जितनी भी हमारी प्रेजेस हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो ऑल ग्लोरी यानी उसकी प्रशंसा। इन दोनों में से कौन सा, या फिर बोथ A and B, या फिर ये दोनों हैं, ठीक है। ऑल आपने पोएम में भी पढ़ा होगा, पहले वाली लाइन यही है, ऑल प्रेज टू अल्लाह, ऑल ग्लोरी टू हिम। जितनी प्रेजेस हैं हमारी वो सब अल्लाह के लिए हैं, और जितनी भी ग्लोरी हैं, तारीफ़ हैं, प्रशंसा हैं, वो सब किसके लिए हैं, अल्लाह के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सुप्रीम रेन शुड बी ऑफ, यानी सुप्रीम रेन जो है वो क्या होना चाहिए, किसका होना चाहिए, फॉल्सहुड, ट्रुथ और एनमिटी। बताइए, एनमिटी होना चाहिए, फॉल्सहुड या फिर ट्रुथ, वो ट्रुथ होना चाहिए, सच्चे होने चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फॉर गुड द टिमेट दैट शुड पेरिश इज, फॉर गुड दैट थिंग दैट शुड पेरिश इज, यानी कि वो कौन सी चीज़ें अच्छी के लिए जो पेरिश होनी चाहिए। टायरनी एंड ऑपरेशन, ब्यूटी और गुडनेस, टायरनी एंड ऑपरेशन। फिर नेक्स्ट वाला है हमारा, लेट देयर बी नो, चलिए वहाँ पे ये नहीं होने देते, क्या चीज़ नहीं होने देते, फ्रेंडलीनेस, लव, या फिर जेलस एंड हेट्रेड। जेलसी एंड हेट्रेड को हमें नहीं रखना है, फ्रेंडलीनेस बना के रखना है, प्यार बनाए, लव भी हमें आपस में रखना है, प्यार रखना है, मोहब्बत रखनी है एक दूसरे से, फ्रेंडलीनेस, भाईचारा, दोस्ती के साथ रहना है सबको मिलजुल के, लेकिन क्या नहीं करना है, जेलसी एंड हेट्रेटेड, ये हमें बिल्कुल नहीं रखना है आपके, जो हम आगे अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं जो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एवरीवन शुड ग्रो
सभी को ग्रो करना चाहिए। किसके, कैसे? इनवियस टू ईच अदर, फेयरलेस एंड बोल्ड, और टिमिड एंड वीक। बताइए कैसे होना चाहिए? इनवियस टू ईच अदर यानी कि आपस में गुस्से से या फिर मतलब अच्छे से नहीं रहना चाहिए। सेकेंड है फेयरलेस एंड बोल्ड, यानी कि फेयरलेस मीन्स जिसको किसी भी चीज़ का डर ना हो, और बोल्ड साहसिक, हमारे अंदर साहस होना चाहिए कोई, वैसे रहना चाहिए। या फिर हमें ऐसे बढ़ना चाहिए। या फिर टिमिड एंड वीक, टिमिड मतलब होता है आसानी से डरने वाले, और वीक मतलब कमज़ोर, यानी दोनों ही कमज़ोर। कैसे हमें होना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए हमें? फेयरलेस एंड बोल्ड। तो इसका आंसर क्या है? फेयरलेस एंड बोल्ड। फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा, मैंने इसको भी वो कर रखा है, आप इसको फिल कर लीजिएगा देखकर, ट्रू फॉल्स है। फिर क्वेश्चन आंसर है। आइए हम पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्योंकि ये सबको तो मैंने आंसर लगा रखे हैं, टिक कर रखे हैं आपके। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड प्रिवेल ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पर क्या प्रिवेल होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए? प्रिवेल का मीनिंग होता है विजय होना, यानी कि जीतना। तो अर्थ पर यानी दुनिया में, पृथ्वी पर क्या प्रिवेल होना चाहिए? बताइए, सोच कर देखिए। मैंने स्टोरी बता रखी है हमें किस चीज़ पे, किस चीज़ की जीत हमें पानी है, मतलब किस चीज़ के ऊपर जीत पानी है हमें, उसका वो लिखेंगे आप यहाँ पे पीछे पोएम में बिल्कुल मिल जाएगा आपको। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट शुड पेरिश फ्रॉम दिस वर्ल्ड। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट शुड पेरिश फ्रॉम दिस वर्ल्ड, यानी कि इस वर्ल्ड से क्या चीज़ पेरिश होनी चाहिए? पेरिश का मीनिंग पता है आपको? मैंने पीछे लिख रखा है। यानी हटाना। किस चीज़ को हमें हटाना चाहिए अपने इस दुनिया में से? जो चीज़ें हैं, एक है कॉवर्डाइज यानी कायरता, फॉल्सहुड यानी कि जो झूठ बोल कर झूठ का सहारा लेके चलते हैं वो। इन चीज़ों को हमें इस दुनिया से हटाना चाहिए, ताकि हम अपने आप को अपना ग्रो कर सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट शुड डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। व्हाट शुड डिसअपियर फ्रॉम अर्थ, यानी कि अर्थ से क्या चीज़ डिसअपियर होनी चाहिए, क्या चीज़ें हट जानी चाहिए, वो आप देखिए ना, उसके क्वेश्चन निकालिएगा। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मेन अफ्रेड ऑफ। व्हाट इज़ मेन अफ्रेड ऑफ, यानी कि हमें सबसे ज़्यादा मेन डर, अफ्रेड मीन्स होता है डर, हमें किस चीज़ का डर है, मेन कौन सा डर है जो सबसे ज़्यादा है, मतलब मेन का डर, आदमी का सबसे ज़्यादा डर क्या है? आदमी यानी इंसान का, इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरता है, वो लिखना है आपको यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन द टिमिड, द वीक एंड द ओल्ड कैनक्वेर डेथ एंड फियर, यानी कि टिमिड मीन्स मैंने आपको बताया था आसानी से डरने वाले, यानी कि आसानी से डरने वाले, और वीक यानी कमज़ोर, और ऑल कन्क्वेर यानी कि जो पहले जीत चुके हैं, डेथ एंड फियर जो पहले जीतती वो कहीं मर चुकी है डर भी, तो वो हम कैसे वापस ला सकते हैं? ठीक है, इन क्वेश्चंस के आप लोग आंसर अपनी कॉपी में करेंगे, देख के खुद से ढूंढेंगे। मैंने फिल इन द ब्लैंक सब कुछ करवा दिया है आपको, क्वेश्चंस को हिंदी में बता दिया है, आप इसके आंसर ढूंढिए और निकालिए, और कॉपी में सबको करना है उसका। फिर चेक योर स्पेलिंग, इसमें जो कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं ये वाले, इन वर्ड्स के मैंने मीनिंग भी साथ में लिखे हैं, आप लोग इन वर्ड्स को भी अपनी कॉपी में उतारेंगे, इनकी स्पेलिंग याद करेंगे, वर्ड्स की स्पेलिंग अच्छे से, और उसको अच्छे से प्रोनाउंस करना सीखेंगे कि किस तरीके से इन शब्दों का, इन वर्ड्स का उच्चारण करते हैं, कैसे बोलते हैं, साथ में मीनिंग भी। ठीक है, और जितना ही काम है सब बच्चे अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे।